वेल हेलो गाइस, माय नेम इज आनंद एके देवा। वेलकम टू देवा रिएक्ट्स। तो भाई लोग, एकाकी का चैप्टर 3 आ चुका है और इसका नाम है इन्वेजन। तो हाँ, जल्दी से देखते हैं क्योंकि इसके पहले के मुझे दोनों चैप्टर्स अच्छे लगे थे। तो हाँ, मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। और हमें एलियन दिखाया गया था जो सबसे बड़ा रिवील था चैप्टर 2 का। तो आगे क्या होगा मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो एलियंस अच्छे हैं बुरे हैं। लग तो रहा है बुरे ही है क्योंकि डरा रहे हैं और लोगों को भी कब्जे में किया है इन लोगों ने, गाँव के एलियंस ने ऑब्वियसली। तो आई होप कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिले। तो हाँ, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। यूज हेडफोन स्पीकर्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। To all Lycians. हाँ, यही तो रिवील किया गया था। साला एक बात तो क्लियर है, ये घर ही नहीं पूरा इलाका ही भूतिया है। इस घर में भूत है। इधर तो स्केयरक्रो था ना, किधर गया? एक तो ये साला केयर टेकर जिससे हमारी टेक केयर करनी चाहिए थी, वो किधर है? काका तो फरार हो गया। हेलो, अरे पैदल जाता हूँ, एम्बुलेंस लेकर आता हूँ। ऊपर आसमान में खतरा है। भाई चिल्स आ गए थे भाई। अंदाजा तो पहले ही था मुझे कि मैं डाउट था ही मुझे कि एलियंस होंगे। वेलकम, मैं हूं आरजे। लेकिन फिर भी वो अगला गाना है मेरे क्रेजी दोस्त भाई समय रहना के लिए चांदनिया। चांदनिया। अच्छा, ये कैसे गायब हुआ? ये दिखा रहे शायद ये राहुल है ना, राहुल। ओह, हाईजैक हो रहा है पूरा वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें। एलियन्स चांगलेच असतील असं आपण समजू शकत नाही। जादू तो अच्छा था भाई। भाई साउंड तेरा ही तो नूर हर जगह, चन्ना वे मेरी चांदनिया। बाहर गया भाई ये। अरे रे, ये भी उड़ जाएगा। अच्छा, तो ऐसा हुआ होगा क्या कि जैसे वो लास्ट में जो मैकेनिक हवा में उड़ गया था, वैसे ही स्केयर को भी उड़ा होगा और फिर नीचे गिर गया छत पे, फिर इन लोगों को दिखा होगा। हाँ भाई, वैसे ही हो रहा है। ये भी उड़ेगा। अच्छा, इस भाई जो चीजें कनेक्ट कर दी जा रही हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। और फिर ये गायब हो जाता है और लोग, इनको लगता है कि स्केयरक्रो ने बजाया होगा। ओ बाप रे, अच्छा लिखा है यार। हाँ, फिर से भाई मुझे अभी क्लिक हुआ जो अभी रास्ते पे भी एक भाई एक आदमी को हवा में उड़ते हुए देखा था। देखो आशीष और उसका नाम सरफिरे के पीछे जो देखा था, देखो वो भी ऐसे ही हुआ होगा।
एलियंस का और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। वो कोई मिल गया में भी ऐसे ही था कि पूरी लाइट चली जाती है जब शिप आती है तो। लैंड हो गया, वाह। और मैं जेन्युइनली एलियन देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि इन लोगों ने कौन है तिकड़े? कैसा बनाया है। Shit. मी काय नाही केलं, मी काय नाही केलं, मला सोडून मी काय नाही केलं, मी काय नाही केलं. भाई एपिसोड के हिसाब से इंट्रो चेंज हो रहे हैं यार आशीष के, अमेजिंग यार। पिछले इसमें हमें बहुत दिखाया गया था। नाइस। यो नाइस लिटिल टच। जो फायर वाला जो इफेक्ट था ना कि सब कुछ ब्लर हो जाता है। इन्वेजन। भाई साहब मैंने क्या बोला था, ऐसा पत्ती फूकाऊंगा ना जादू सीधा कसोल से आके अपने साथ फूकेगा। चाइला 150 रुपए में 1000 रुपए का 3D IMAX एक्सपीरियंस है तो। चल क्या कर रहा है इधर, आई लव यू जादू। ये जादू नहीं है भाई। पागल हो गया क्या, नजारे क्या देख रहा है बाहर? अरे बाहर मेरे को इतना मजा आया। ये तेरे को मजा आ रहा है, तेरे को मजा लग रहा है? अरे मैं तेरे को क्या बोला, मैंने में से 2 ड्रैग पी, तूने बाहर बहुत कुछ मिस किया। जादू है बाहर UFO है तनी, तेरे को UFO समझ आ रहा है क्या होता है? नशे बिना से फूके भी बाहर दिख रहा है भाई। तो लगेगा ना भाई मुझे लगता है आप लोग अभी भी सोए हुए हैं, नींद में हैं। थोड़ी देर वेट करते हैं, हम नींद से जाग जाएंगे। आर्यन मेरी बात सुन, मेरी जान इधर। मेरी जान, अब तो मैं 100% श्योर हूँ हम सपने में। वरना कार्तिक बिना बेइज्जती के इतना प्यार से किसी से बात करता है क्या? मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ मैंने इंसेप्शन में देखा था, खुद की जान ले लेने से इंसान जाग जाता है। मुझे अपना गला काटना पड़ेगा। अरे नहीं पागल है क्या? अरे रुक जा, पागल हो गया, रुक जा, शांत हो जा। रियलिटी है। जब पापा मम्मी मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते थे? अरे सड़क तो छोड़ो, यहाँ पे तो आसमान भी सेफ नहीं है। भाई एक बार चेक करते वो ड्रोन तो नहीं है? ये तेरे को ड्रोन लग रहा है? इतना बड़ा ड्रोन पूरे अर्थ का फोटो खींचना है क्या? तुम लोग बात समझ रहे हो? ये लोग ने मैकेनिक को उठाया, मतलब पहला ये लोग वसुरज लोग को उठा रहे हैं। क्या बात कर रहा है? जग्गू जल्दी अंदर जा, जल्दी अंदर जा, अगली बारी तेरी है। अरे यार उनके सामने तो बेइज्जती मत कर। उनके सामने मतलब वो क्या तेरे जीजाजी है जो वीनस चौक से आए? ये क्या पागल बनती है? भूत तक तो ठीक था, पर ये अब ज्यादा हो रहा है। ये तो मेरे माँ बाप की ओवर थिंकिंग के भी आउट ऑफ सिलेबस है। ये सब कार्तिक की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैं क्या राकेश रोशन हूँ जो मेरी वजह से हुआ है? नहीं तुझे बोला था इतना हाँ मेरे तो मामा ने बोला था ना, अंबोरा जाओ, मॉनसून का सीजन चल रहा है, वर्षा ऋतु में एलियन दिखते रहते हैं, महफिल जमेगी। गाइस इधर आओ। अरे हाँ, फोटो वीडियोस को जो निकाल लो, प्रूफ रहेगा। क्या चल रहा है? हटो ना, मेरे को भी देखने दो ना यार। हटो ना यहाँ से, थोड़ा देखने जगह। अरे नाके पे लफड़ा नहीं चल रहा है, UFO है, पागल हो गया क्या? लाइव करण तेरा फोन भंगा है ना? तेरा बाप मगर। सॉरी कार्तिक। अरे यार माइक्रो यूएसबी तेरा फोन देना यार, मेरे को रिकॉर्ड करना है। अरे अपने फोन से करना। अभी समझा, तेरा बाप बगर। तेरे भंगार फोन से रिकॉर्ड करूंगा तो घटिया क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड होगा, और 90% दुनिया के UFO वीडियोस घटिया क्वालिटी में रहते हैं, तभी तो लोग विश्वास करते हैं। अपने अच्छे फोन से अच्छा रिकॉर्ड करूंगा तो लोगों को लगेगा VFX है। अरे चुप हो जाना आर्यन, चुप हो जाना। अरे यार 100 मिलियन व्यूज। अरे चुप हो जा यार, जितने की मैं पहली बार UFO देख रहा हूँ उसमें भी तेरी फटफट सुनी। चुप। तुम चाहते हो मैं वायरल नहीं हूँ? मैं होता तो भाई शूट करता पूरा प्रॉपर। ऐसी चीजें बार बार नहीं देखने को मिलती।
लोग कुत्तों को क्यों उठा रहे? अबे ये यूएफओ है कि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी? मतलब जो रास्ते में आ रहा है, जो भी सुअर को भी उठा रहे हैं। क्या बोलते हो लगता उसको, है हर कैटेगरी में अगला जिंदा नंबर चीजें जग्गू का नजर आ रही है, उठा रहे हैं। ये तो गायों को भी नहीं छोड़ रहे। मतलब इंडिया टीवी वाले सही थे, एलियन गाय का दूध पीते हैं। क्या इतना दूर ये लोग दूध पीने आए हैं? इनकी प्लेनेट में तबेले नहीं है क्या? अरे यहाँ से निकलने का सोचो। कैसे निकलेंगे वास्को डी गामा? कौन है मामा? भाई चुप रहे, वो बाहर हर हल्की हल्की चीज को उठा रहे। सीधा खड़ा हो लौड़े, हिल मत। अभी तो घर पे ही है ना। चुप। ए भाई, मैं क्या बोलता हूँ, घर में जितने कांटे चमचे हैं ना, उसको घर के बीच में लाके सुरंग खोदते हैं ना, सुबह तक हाईवे पहुंच जाएंगे। अबे अंडमान के भगोड़े कैदी चम्मच कांटों से खोदना शुरू करेगा तो 2 साल में तो सिर्फ दरवाजे तक पहुंचेगा। अरे तो सीधा दरवाजे से चालू कर देना। अरे भाई इसको चुप कराओ भाई, इसको बोल मेरे मुंह नहीं लगे। सुनो ना, मूवीज ऐसा सोचो ना, अगर कोई अटक जाता है तो सर्वाइवल के लिए क्या करता है? बॉलीवुड की पिक्चर होती है तो हार नहीं मानते, हॉलीवुड की पिक्चर होती है तो जमकर सेक्स करते हैं। हार तो हम मान चुके। और सेक्स तो मुझे तुम लोग के साथ करना है नहीं। अरे सर्वाइवल मतलब कुछ फ्लेयर गन जैसा, जिसको हम ना सिग्नल के लिए आसमान में छोड़ पाए। ए मैं लाया हूं ना दिवाली के पटाखे। अरे रॉकेट है, जलाते हैं ना। हाँ, और अगर वो रॉकेट जाके यूएफओ पे फटा तो उनको लगेगा ये हरामी इंसानों ने हम पर हमला किया है। संडास में बहुत सारे आईने हैं, सर पे रख के भागते हैं, अगर उन्होंने देखा भी तो खुद की शक्ल दिखाई देगी। हाँ, और फिर वो नीचे देख के बोलेंगे अरे ये अपना आदमी नीचे क्या कर रहा है, ज़ूप। फिर हो जाएगा आओ 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 आओ। शिट यार, ये एलियंस कितने स्मार्ट है। एग्जैक्टली। तो अगर हमें सरवाइव करना है तो घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। मुझे चलेगा, मुझे वैसे भी आदत है। ठंडे दिमाग से सोचते कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यार ये एलियन एग्जैक्टली इंडिया कैसे पहुंचे? अरे पिछले साल हमारे यहाँ से चंद्रयान गया था ना, तो उसके धुएं को फॉलो करते करते आगे होंगे। पॉइंट है यार, धुएं ने मुझे भी कहां कहां पहुंचा है। यार लेकिन ये एलियंस तो न्यूयॉर्क जाते हैं, यहाँ पे कैसे आए? भाई अमेरिका ना बहुत महंगा हो गया है, सबको नहीं परवड़ता अभी। ये रशियन ने पूरे यूनिवर्स को हिट करके रखा है क्या? अरे रिसेशन होता है वो तो रशिया में रिसेशन नहीं है क्या? एक छोटी सी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि ये लोग यहाँ पे बर्बादी फैलाने आए हो। अरे हम ऑलरेडी बर्बाद है यार, और कितना बर्बाद करेंगे। तुम लोग ने इंडियन एलियन मूवीज देखी है? देखिए, सिंपल थंब रूल होता है, इंडिया में आए हुए एलियंस अच्छे ही होते हैं। बेचारे करते क्या है, मैक्स टू मैक्स घास फूस खाते, धूप चूसते, या कसौली टाइगर्स के अगेंस्ट बास्केटबॉल की मैच जिताते। तुम लोगों की नॉलेज सिर्फ कोई मिल गया था क्यों लिमिटेड है? थोड़ा आगे बढ़ो। आगे बढ़ते तो क्या होगा, तेरे बच्चे सुपर हीरो बन जाएंगे और सिंगापुरी सर्कस में लोगों की जान बचाएंगे। मेरा आगे बढ़ो से ये मतलब नहीं था कि तुम लोग कोई मिल गया से क्रिश पे पहुंचो। क्या करे, कोई मिल गया 2 तो आई नहीं थी। आई तो क्रिश 2 भी नहीं थी। मतलब क्रिश 3 क्रिश 2 है और क्रिश 3 कोई मिल गया 3 भी है। तो कोई मिल गया 2 कौन सी है? वो तो क्रिश 1 है ना। इतना कंफ्यूजन। ये रोशन फैमिली ने सबको अंधेरे में डाल दिया है। अरे तरन आदर्श पॉइंट पे आओ। मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोचो, पूरे अर्थ को छोड़ के ये लोग इंडिया आए हैं, मतलब कुछ तो ऐसी चीज है ना इंडिया में जो इनको चाहिए। पॉपुलेशन। इसका मतलब ये लोग हमसे सेक्स सीखने आए। फिर तो जग्गू को कोई टेंशन ही नहीं है। जग्गू तेरे को तो नहीं उठाने वाले, चिल कर, रिलैक्स मार। सालों मेरी जितनी बेइज्जती करते हो ना, मन करता है खुद को एलियंस के ही हवाले कर दूं मैं। क्या बात कर रहे हैं जग्गू, वो लोग तेरे को नहीं उठाएंगे, उनके प्लेनेट पे भी बहू बेटी है भाई। कार्तिक मेरी बात प्लीज सीरियसली सुन। हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो हो सकता है ये लोग हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल करने आए हो। अच्छा, तो ये लोग गांव में निरोध बांटने आए। अरे वैसे नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल मतलब खत्म। क्या? जेनोसाइड। तो चुप रे, आने दे सालों को। अरे ऐसा 20-30 पत्थर फेंक के मारूंगा ना, भाग जाएंगे साले। अबे नल्ले, वो एलियंस है, लुखे टपोरे नहीं, जिनके साथ कॉलेज में गैंग वर्क करने जाए। क्या एलियन हाइप किया है तुम लोगों ने? एलियन होते कितने? ये 3 फुट। 3 फुट मतलब बड़ा कुत्ता। अच्छा, बड़ा कुत्ता। अगर बड़ा कुत्ता घर आ गया फिर? अरे वो चिकन की हड्डियां पड़ी है ना, ऐसे फेंकेंगे यूं करके बुलाएंगे, चिकन खिलाएंगे, अपना वफादार बना लेंगे। तुम लोग ये कैसे अज्यूम करो कि एलियन 3 फुट या होगा? 9 फुट का हुआ तो हो ही नहीं सकता। अगर हुआ भी तो 3 फुट के 3 एलियन होंगे, एक के ऊपर एक। 3 3 9। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार, एक से एक फालतू आइडियाज दे रहे हो। ये छोटा टपोरी बोलता है पत्थर मार के भगाएंगे,
ये स्पाइक्स की दुकान, बोलता है चिकन की हड्डियां सुखाएंगे। इससे पहले भूत के बारे में बातें कर रहे थे। अरे भूत को तो कम से कम हनुमान चालीसा सुना के भगा सकते हैं, पर ये एलियन के सामने कौन सा मंत्र पढ़े? क्या हनुमान चालीसा मोर्स कोड में लिख के भेजे क्या? तुम लोग अपना पॉडकास्ट जारी रखो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ एलियन से मिलने? नहीं, सॉल्यूशन ढूंढने। जब तक मुझे रहते मम्मी सही बोलती थी। एलियन दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे इस एपिसोड में, मुझे देखना है यार। इधर खोखला लग रहा है, इधर से खोदना चालू करते हैं, आधे घंटे में निकल जाएंगे। दुनिया की सबसे यूजलेस इन्वेंशन ये अवन। खाना तो गर्म होता ही नहीं है, सिर्फ प्लेट गर्म करता ही है। पिंकू, हम लोग घर में फंसे हुए, इसका ये मतलब नहीं है तू घर में बैठ के अवन की पिचिंग करेगा मेरे साथ। हट। अरे मेरे पास और भी ओवररेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है कार्तिक। इसको दरवाजे के बाहर चिपकाते हैं। ओ ए आई कलाना। ओ एलियन कलाना। अबे मैं यहाँ से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वो यूएफओ से क्या खाक पड़ेगा? क्या जायब है? देख, यूएफओ घर के आगे दिखा था, लेकिन ये घर का पिछवाड़ा है। यहाँ से भागने का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है। क्या? किसी को जाके रास्ता चेक करना पड़ेगा। वही ना, सुअर के गले में घंटी बांधेगा कौन? अबे बिल्ली होती है। किसको भेजे, किसको भेजे? अपन एक काम करते हैं, हम लोग ना एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं हमारे ग्रुप की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन से लेके लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन तक। तो उसमें जो लास्ट आएगा ना, उसको भेज दे। लिख, प्रायोरिटी लिस्ट। नंबर 1 पे आता है पिंकू। ओके। पिंकू देख, पिंकू ना पढ़ा लिखा है, तो कल को अगर एलियन नीचे आ गया तो उसे बात करने के लिए एक एजुकेटेड डिसेंट आदमी तो चाहिए ना। पॉइंट नंबर 1 पे पिंकू। और एलियन से बात क्या करनी है ये तो उसको हम दोनों बताएंगे ना। बरोबर। तो नंबर 2 पे मैं, नंबर 3 पे तू। नंबर 2 पे तू क्यों? मेरी हाइट तुझसे ज्यादा है यार, है ना? ठीक है। फिर कौन? फिर आता है, आई नो वेरी ऑड चॉइस, बट करण। करण क्यों? आई नो थोड़ा टपोरी है, लेकिन क्या है, बटुआ मारते मारते ना फुर्तीला हो गया एक माकोड़े की तरह, तो किधर ना किधर काम आ ही जाएगा। पॉइंट नंबर 4 करण। फिर आता है जशु। जशु ना घरेलू बच्चा है, मतलब घर पे ज्यादा रहा है, तो मतलब घर का खाना खाता है, तो मतलब बाहर का खाना नहीं खाता। तो जशु ना बहुत न्यूट्रिशियस है। न्यूट्रिशियस? देख, आई डोंट नो हमें इस घर में कितने दिन और सर्वाइव करना है, तो कल को अगर राशन खत्म हो गया तो उसको खाएंगे क्या? हाँ, वैसे भी मैंने किचन में मस्टर्ड सॉस देखी थी। आई नो, अगर धीमी आंच पे पकाए और सॉस वॉस लगाए तो वी कैन मैनेज। उसका मांस नरम है, यू नो, सील्स इन द फ्लेवर। तो 5th पे जशन। फिर आता है तनी। तन्नी। तनी एक नंबर का भंडवा है। आई मीन इट्स पुट ऑन द टेबल। वो मरेगा भी ना तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो मर रहा है, ऐसा भंड रहता है वो। तो अगर थिंग्स गेट मेसी तो अपन तनी की आगे तो नंबर आगे 6 तक के लिए बकरा बना। प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से तन्नी को भेजते हैं। नहीं यार, लेकिन तनी को कैसे भेजेंगे यार, उसकी तो बलि चढ़ा दी है ना। एंड जशु को खाना है, एंड मुझे करण को तो नहीं खाना है। आई मीन कोई तो मिसिंग है ना। कौन? तुझे पता है तू हमारे ग्रुप का कितना इंपॉर्टेंट आदमी है? तू हमारी टॉप प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी। पता है हम लोग ने एक लिस्ट बनाई और 7 बार तेरा ही नाम आया, चकू 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 चकू। भाई मैं गया तो एलियन उठा लेंगे मुझे। इतनी बड़ी बात है ये, तू हमारे ग्रुप का सबसे पहला एस्ट्रोनॉट बनेगा। एस्ट्रोनॉट? छी तू। अरे ये इस दुनिया का सबसे पहला मर्द बनेगा, मर्द जिसे एलियंस उठा के लेके जाएंगे। लड़कियां तुझ पे मरेगी, रोज तेरे लिए चूड़ियां तोड़ेगी, मेरा जग्गू, मेरा जग्गू। तेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी, अपने बच्चों को आसमान दिखा के बोलेगी, वो देखो पापा पापा। अरे इस धरती की लेडीज, बड़ा सोच दोस्त बड़ा, उस धरती की लेडीज के लिए तू तो फॉरेनर हुआ ना। स्वयंवर होगा तेरा, स्वयंवर, इंटरगैलेक्टिक स्वयंवर। तेरा हनीमून असली के मून पे बनेगा। वहां के बच्चे तुझे देख के बोलेंगे पापा पापा पापा। अरे यार चुप करो, नहीं बनना मुझे किसी का पापा। क्यों चढ़ा रहे हो सूली पे? चेक करने के लिए कि बाहर क्या चालू है। बाहर की दुनिया नहीं देखनी है तुझे, सिर्फ घर पे ही रहना है।
बाहर ही देखना है ना क्या चल रहा है। हाँ इसका ड्रोन भेजो ना फिर। तेरे पास ड्रोन है? इतनी देर से तेरे पास ड्रोन पड़ा है और तू अब बता रही है? कार्तिक महंगा है वो, आपके पैसे चोरी करके ये ड्रोन लिया था मैंने, इसको कुछ हो गया तो मेरे को मार देंगे वो लोग। तूने बोला था ना ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान मैं हूँ। ये कब हुआ? एक मिनट, बड़े बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो ड्रोन मेरे को उड़ाना चाहिए ना। अबे हट, तेरे को साइकिल चलाने का कोई लाइसेंस ना दे, ड्रोन चलाएगा? हट। ए भाई मेरे को देना ड्रोन चलाने, मेरा बचपन से सपना था रे। तेरा बचपन में सपना था ड्रोन चलाने का? हाँ, वो बचपन में ना मैं टीवी पे रिमोट कंट्रोल कार का ऐड देखता था। मैंने अपने बाप से मांगा भी एक दिन रिमोट कंट्रोल वाला कार। मेरे बाप ने मेरे से टीवी का रिमोट भी छीन लिया रे। चोर, तेरे को ड्रोन उड़ाने दिया ना, सीधा उड़ा के अपनी बैग में डाल देगा। एग्जैक्टली। ए पीछे हट, गर्दी करके रखिए बेचारे मेरे। हट हट हट, बेचारे मेरे भाई को सर में दर्द हो जाएगा। सही तो बोल रहा है वो। अगर इस घर में कोई ड्रोन उड़ा सकता है वो एक ही आदमी है, मैं। एक मिनट, तू तो चुप कर, प्रेशर कुकर की सीटी चुप। अच्छा सालो भूल गए, बचपन में हम जब भी जीटीए खेलते थे हेलीकॉप्टर का मिशन कौन पार करा के देता था? मैं। मेरे पास आते थे तुम लोग भीख मांगने के लिए कि कार्तिक पार करा के देना। तो अगर कोई ये ड्रोन उड़ाएगा वो मैं हूं। इस मोमेंट के लिए मैं बचपन से ट्रेंड हूं। हाँ, बचपन की बात से याद आया, या तो बचपन में तू अपनी बैट लेके आता था क्रिकेट खेलने के लिए, भले ही पहले बॉल पे आउट हो जाता था, फिर उसके बाद बोलता था ये मेरी बैट है, ये बैट लेके मैं घर जा रहा हूं करके चला जाता था। तो आज ये मेरी बैट है और इससे बैटिंग सिर्फ मैं करूंगा। बात करते हो, कभी इतना महंगा ड्रोन भी देखा क्या तुमने? भूखा रहूंगा। तू तो इससे दूर रहेगा। मैंने क्या? जाने दो, क्या ही बोलने का, होते हैं कुछ लोग। ये तो ऐसा ही है, कभी कुछ शेयर नहीं करता है, बचपन से ऐसा है। एग्जाम में एक बार मैंने इससे पेन मांगी थी, नहीं दी। मैंने देखा था इसके पाउच में 3-3 पेन थी, इंक सूख गई, फेल हो गया मैं, फिर भी नहीं दिया इसने मेरे को। इसके घर पे भी यही हाल था। इसके खिलौनों को टच करता था तो इसकी मम्मी बोलती थी अपने घर से खिलौने लेके आया करो। क्या करे, अपब्रिंगिंग ऐसी है तो नेचर में। अरे चुप ना, पढ़ चुप। हमारे माँ बाप तो ऐसे नहीं थे, बोलते थे जाओ बेटा शेयर करो। अच्छे थे हमारे माँ बाप। एक काम करो, ड्रोन उड़ाना ना खुद के घर से लेकर जाओ। ऐसे तो बात नहीं करते हम लोग यार, कोई कुछ मांगे तो ऐसे तो नहीं होता यार। हाँ, अब देखो पापा कैसा ड्रोन उड़ाता है। ड्रोन टूट जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। अरे Attitude mode. Fly with caution. अरे दरवाजा तोड़ के बाहर जाऊं? दरवाजा तो खोलो। तेरे को तो बाद में देखता हूं मैं। अबे प्रॉपर्टी क्या दिखा रहा है? एस्टेट एजेंट है क्या? गांव की तरफ लेना। ले रहा हूं ना यार, 2 मिनट रुक। ले आगे ले। भगा मत आ रहे हैं, 1 मिनट भगा मत। एक मिनट रुक। क्या खोद? ये क्या हो रहा है इधर? फार्मिंग। इतनी रात को कौन सी खुदाई चल रही है? छोड़, तू आगे ले। खुद के लिए तो गड्ढा नहीं खोद रहे भाई। अरे ड्रोन नीचे ले। बैलगाड़ी। तुम लोग को समझ आ रहा है क्या ये? नहीं।
से निकलने का रास्ता चेक करते हैं। आर्यन तू आगे ले, ले आगे ले। कार्तिक, तूने बताया था कोई तो एक रास्ता है, कच्चा रास्ता जो हाईवे को कनेक्ट करता है। अरे यार मेरे को याद नहीं है, मामा ने बताया था। ये रास्ते पे एक्चुअली 2-3 कच्चे रास्ते हैं। एक मिनट पीछे ले। रास्ता ही बंद कर दिया है इन लोगों ने। ये देख राइट में एक रास्ता जा रहा है। हाँ। इधर ले, ले लेके जा आगे। वेल इतने दूर तक ड्रोन मतलब सच में वो सिग्नल पकड़ पाता है क्या रिमोट से? आई डोंट नो, कभी चलाया नहीं, लाइव देखा भी भाई, सब बंद कर दिया है रे। What the fuck? ये रास्ता भी ब्लॉक है। भाड़ में जाए रूट्स, हम लोग जंगलों से ट्राई करते हैं। हो सकता है जंगलों में से कोई पैच हो जो हाईवे पे खुलता हो। हाँ, करेक्ट। अरे पूरे सर्कल में सब कुछ बंद कर दिया है क्या? नहीं तो फिर मैकेनिक आया कैसे था? भाई क्रॉप सर्कल है क्या? क्रॉप सर्कल है क्या? लग तो रहा है कि मतलब उतना एरिया चल जाएगा फिर क्रॉप्स का। ये क्या है? जो भी हो, हम इस रास्ते से नहीं जा रहे। आर्यन पीछे ले, रोड पीछे ले। दूसरा साइड से चेक करते हैं। बैटरी है क्या इतनी? वो ड्रोन भी आगे नहीं जा रहा है। क्या हुआ? ये ड्रोन आगे नहीं जा रहा है, लग रहा है रेंज के बाहर है। क्या बात कर रहा है? कितना रेंज है तेरे ड्रोन का? 3 किलोमीटर। इतने दूर तो गया भी नहीं है ना? 3 किलोमीटर हो गए क्या? नहीं जा रहा है यार, देख पीछे ले। ये वहां पे फोर्स फील्ड जैसा कुछ है नहीं तो? देख पीछे आ रहा है। फक, अभी हम लोग कैसे निकलेंगे यहाँ से? मैं ड्रोन वापस मंगा रहा हूँ यार। नहीं आएगा शायद ड्रोन, मर जाएगा ड्रोन। यार एक तो इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं। ओ मुझे लगा था यार फोर्स फील्ड जैसा कुछ है, क्योंकि 3 किलोमीटर हुआ नहीं है। गया भाई, कोई रास्ता नहीं है। वक्त खत्म? ओ भाई, अबे बहुत जल्दी खत्म हो गया यार, पता भी नहीं चला। बहुत जल्दी खत्म हो गया भाई। फील ही नहीं हुआ यार आधे घंटे का मतलब एपिसोड कब खत्म हुआ। तो इतना मतलब इन्वेस्ट हो गया था मैं इसमें। मुझे जेन्युइनली यार एलियन देखना था भाई, लेकिन ठीक है क्या कर सकते हैं। बट अच्छा लगा मुझे ये एपिसोड कि मतलब हमें चीज़ें रिवील की गई है कुछ, फिर भी बहुत सी चीज़ें छुपाई जा रही है कि क्यों और फोर्स फील्ड क्यों है इनके अराउंड ही। ऑब्वियसली इन्हें जाने नहीं देना है, इनको पकड़ना है, और घर के अंदर है तो पकड़ भी नहीं पा रहे ना वो। या फिर अगर ये लोग घर के अंदर है तो इनको नीचे उतर के पकड़ने आएंगे एलियन। आई डोंट नो, शायद हमें 4th चैप्टर में देखने को मिलेगा। अगर वैसा होता है तो मज़ा आएगा, क्योंकि एलियन देखना है भाई। बट हाँ एपिसोड अच्छा लगा। इवन दो मैं कॉमेडी से ज़्यादा इसके ये प्लॉट है इसका, ये शायद हॉरर एलियन जो भी है प्लॉट, इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। इसे जिस तरीके से एक्सप्लोर किया जा रहा है
मतलब अभी इवन ड्रोन से भी हमें कुछ चीज़ें दिखाई गई कि लोग गड्ढा खोद रहे हैं, कुछ रास्ते बंद है, रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, और बैलगाड़ी में भी कुछ वियर्ड चीज़ें जा रही है, चमक रही थी, ग्लो कर रही थी। और फिर हमने ये भी देखा कि खेत के बीच में कुछ एक क्या बोलते हैं उसको, शेप बना हुआ है और जल रहा है, तो आई गेस वो क्रॉप सर्कल है, आई डोंट नो, क्योंकि वैसे ही होता है ना क्रॉप सर्कल, खेतों के बीच में वो बनाया जाता है कुछ, तो भी आई डोंट नो वो है या कुछ और ये लोग इंडिकेट करना चाह रहे हैं वहाँ से। बट इंटरेस्टिंग लग रहा है और कुछ सस्पेंस है कि गड्ढे क्यों खोदे जा रहे हैं, वो क्या है, ये लोग ग्लोइंग चीज़ क्या है, और वो जल क्यों रहा है खेत में। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट इसकी तरफ खींच रही है कि मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या है। और हाँ, आई होप कि एलियन देखने को मिले और मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि एलियन को ये लोग प्रोस्थेटिक और प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स का यूज़ करके बनाते हैं या फिर प्योर CGI का यूज़ करेंगे, जिस तरीके से स्पेसशिप को बनाया है इन लोगों ने। अगर CGI यूज़ करेंगे तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें वो फील होगा CGI, क्योंकि बजट ऑब्वियसली उतना नहीं है, यूट्यूबर है तो। और अगर प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स का यूज़ करते हैं तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि हमें वो रियल चीज़ें फील हो जो एलियंस से फील होनी चाहिए। बट फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो एक किसी इंसान को कॉस्ट्यूम में डाल दिया, वैसा नहीं होना चाहिए, मज़ा नहीं आता। फिर समझ में आ जाता है कि कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है। तो हाँ, आई होप कि इसके जो आगे का जो हमें सस्पेंस है, जो पहला सस्पेंस तो था कि भूत नहीं एलियंस है, वो अच्छा था, लेकिन उसके आगे की जो चीज़ें हैं जो रिवील की जा रही है कि एलियन क्यों है और इसी इलाके में क्यों है, अगर इनको इन्वेजन ही करना है तो यहीं पे क्यों कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड बाकी है और इंडिया में ही क्यों आए हैं, तो इसका रीज़न मैं जानना चाहूँगा। और हाँ, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि मतलब इनका गोल क्या है एक्चुअली एलियंस का, कि मतलब करना क्या चाहते हैं एक्चुअली। अगर इन्वेजन होता तो अब तक नीचे उतर गए होते और अपना वो जो उनकी टेक्नोलॉजी है उससे तबाही मचाने लग गए होते, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। सीक्रेटिवली इनका जो इन्वेजन चल रहा है तो वैसा लग रहा है मुझे, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि लोगों को पजेस किया है इन लोगों ने, इनके कंट्रोल में है शायद लोग, तो उस तरीके से ये लोग इन्वेजन कर रहे हैं। या फिर जो एलियंस है उन्होंने गांव के लोगों को सबको उठा लिया है और उनकी जगह एलियंस ने ले ली है शेप शिफ्ट करके, और अभी वो अपना जो सीक्रेट काम है वो कर रहे हैं। ये मुझे पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है, तो हम देखना चाहूँगा कि क्या होता है। वेल अभी के लिए मुझे एकाकी चैप्टर 3 अच्छा लगा। इवन दो मैं कॉमेडी का मतलब उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ इस एपिसोड में, कि कॉमेडी उतनी भी अच्छी नहीं है कि मैंने बहुत हंसा हूँ, और ज़्यादातर सीरियसनेस ही थी। लेकिन कुछ चीज़ें थी कि हाँ, कुछ अगर सीन्स नहीं भी होते जो कॉमेडी वाइज थे कि हाँ कॉमेडी के लिए ऐड कर दिया गया, लेकिन अगर वो सीन्स नहीं भी होते तो भी ये एपिसोड बहुत बढ़िया होता, और मुझे लगता है कि उससे भी अच्छा होता अगर एक सीरियसनेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती तो हाँ, एपिसोड अच्छा लगा मुझे एकाकी चैप्टर 3। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरा रिएक्शन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोज़ आएंगे। सो मिलता हुआ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।